हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल तक्षशिला वाला में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं अपने हिंदी साहित्य की ओर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, आंगन के पार द्वार काव्य संग्रह के को किस कवि ने लिखा है? आपका आंसर है अज्ञेय जी। इसी तरह आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संसद से सड़क तक काव्य संग्रह को किसने लिखा? धमिल। हिंदी का प्रतिनिध गजलकार किसे माना जाता है? दुष्यंत कुमार। हिंदी का प्रतिनिध गजलकार किसे माना जाता है? दुष्यंत कुमार को। इसी तरह आगे का अगला क्वेश्चन है, सबरी नामक कृति के रचयिता कौन है? जगदीश गुप्त। कौन है? जगदीश गुप्त। विश्वास बढ़ता ही गया, विश्वास बढ़ता ही गया कविता किसने लिखी? शिवम सिंह सुमन। विश्वास बढ़ता ही गया कविता किसने लिखी? शिवम सिंह सुमन। और इसी तरह है, रसवंती के रचनाकार का नाम लिखिए। कौन है? दिनकर, यानी रामधारी सिंह दिनकर। इसी तरह आगे बढ़ते हैं। आगे की तरफ है क्वेश्चन, मधुशाला के रचनाकार का नाम लिखिए। मधुशाला तो आप लोग जानते ही होंगे, हरिवंश राय बच्चन। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा गया है? सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा गया है। चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य संग्रह के कवि कौन है? मुक्तिबोध गजानन माधव। चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य संग्रह के कवि कौन है? मुक्तिबोध गजानन माधव। इसी तरह आगे की ओर बढ़ें और देखते हैं, अंधेरे में कविता का रचनाकार कौन है? मुक्तिबोध। कौन है? मुक्तिबोध। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस आलोचक ने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र ने। कामायनी में किस दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है? शैव दर्शन। कामायनी में किस दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है? शैव दर्शन की। सरोज स्मृति नामक रचना किस कवि ने की है? निराला ने। सरस्वती पत्रिका ने निराला की किस रचना को अस्वीकृत कर दिया है? जूही की कली। किसे? जूही की कली को। इसी तरह आगे का क्वेश्चन है, आधुनिक काल की मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को। किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को। पुरुष प्रधान सामंत परंपरा को किस मध्ययुगीन कवयित्री ने चुनौती दी है? मीरा ने।